राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 10। लग रहा है 11 10 तो हाईलाइटेड है सब। ठीक है, कल ही बात कर रहे थे बहुत सारे, है ना। ओके 11 है तो लेट्स कंटिन्यू। इट्स ओके, होता है। ओके, जिन गिनी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। अश्लीषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। क्योंकि तुमने बड़े सुख से अपने हृदय में अपने पिता के आदेशों को स्वीकार किया है और उन आदेशों को बहुत विश्वास पूर्वक कार्यान्वित किया है, तुम्हारे आकर्षक गुण संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होंगे। तात्पर्य। चूंकि प्रत्येक जीव परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, उसमें थोड़ी स्वतंत्रता है। कभी कभी अबुद्धिमान व्यक्ति पूछते हैं कि किसी को दुखी स्थिति में क्यों डाला जाता है, हालांकि हर कोई परम पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में है। अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता के कारण जीव परम भगवान के आदेशों का पालन या उल्लंघन कर सकता है। यदि वह परम भगवान के आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी हो जाता है, यदि वह नहीं करता है तो वह दुखी हो जाता है। इसलिए जीव अपना स्वयं का सुख या दुख उत्पन्न करता है। परम भगवान किसी पर इन्हें थोपते नहीं है। परम भगवान ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन सभी ने अपने पिता के आदेशों का विश्वास पूर्वक पालन किया। इसीलिए भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज में सब कोई भगवान की भक्ति करते रहे तो समाज कितना अच्छा होगा। स्वभाव से, गुण से और कर्मों से भी कोई भी अपने पिता का आज्ञा पालन करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई शास्त्र का पालन ना करे तो क्या हम उसके पालन कर सकते हैं? अपने पिता का आज्ञा पालन कर सकते हैं? बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं अपने पिता का आज्ञा पालन करता हूं, है ना। पिता ही सब कुछ है। चाहे कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी हो, अगर वो शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा है, हम सनातन शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सर्वोच्च गुण में ना हो, भगवत भक्ति सर्वोच्च गुण में होती है। अगर सर्वोच्च स्थिति में नहीं भी है फिर भी अगर शास्त्रों का पालन कर रहे हैं तब तो हम उनकी बातों का पालन कर सकते हैं। अगर कोई शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी हो जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, हम उनकी बातों का पालन कर ही नहीं सकते। आपको जो करना कर लो, आप कुछ भी कर लीजिएगा तो आप अपने पिता का बात का पालन नहीं कर सकते क्योंकि वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहा। तो इस जगत में जिससे भी सुनते हैं ना कि मेरे लिए पिता ही सब कुछ है, सुना?
यहां तक बोल देते हैं मेरे पिता ही भगवान है। मूर्ख हैं, मूर्ख का परिचय खुद ही अपने मुंह से दे दिए। भगवान भगवान है, पिता भगवान कैसे होगा? परंतु अगर अगर इस प्रकार की मूर्खता कर भी ले, अब पिता शास्त्रों की बातों का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल तो पिता शास्त्रों की बातों का पालन करने वाले तो बिरले ही मिलते हैं। तो शास्त्रों की बातों का पालन नहीं कर रहा पिता, अब चाहे जो करना है कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, जो करना है, जो भी करना है, आप पिता की बातों का पालन कर ही नहीं सकते। आप क्या करोगे, 2 बातों का पालन कर लेना, 4 बातों का पालन कर लेना, 10 बातों का पालन कर रहे हैं। देखिए होगा, मालूम है क्या होगा, ये कि पिता बोलेंगे शास्त्र के विपरीत, पिता बोलेंगे शास्त्र के विपरीत। अब देखिए अगर वो विकार आप में और पिता में सेम रह गया तो उनकी बातों का पालन कर लेंगे। अभी ये बात किस किस को समझ में आई? किस किस को समझ में आई? किसी को समझ में आया? एक्सप्लेन कीजिए। पिता शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, अब पुत्र या पुत्री भी शास्त्र के विपरीत सेम गुण में है, तो उसकी बात, वो बात का पालन कर लेंगे। कोई है जिनको समझ में आया? जल्दी से हैंड रेज, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसमें आपने कहा अगर पिता शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं और पुत्र भी सेम गुणों में स्थित हैं, तो ऑब्वियसली वो फॉलो करेंगे सेम चीज। क्या सेम चीज फॉलो करेंगे? मतलब वो उनको अपना वो मानेंगे, शुभचिंतक कह लीजिए या ऐसे, पर क्यों मानेंगे? बिकॉज वो सेम गुणों में स्थित हैं दोनों, और वही उनको वो ठीक लग रहा है, और दोनों ही आसुरी उसमें हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई? अच्छा बोली माता जी, सही। और कोई? और कोई बताना चाहेगा? अगर पिता भी सेम विकार में और पुत्र भी सेम विकार में हो, तो हम पिता की जो विकार वाली जो विज्ञान दे रहे हैं, हम उनको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? मैं नहीं समझी। ओके, चलिए एक काम करते हैं, बड़ा सरल सा एग्जांपल। सपोज कीजिए पिताजी जो है ना, पिताजी शास्त्रों के विपरीत तो चलते ही हैं, है ना। आज के दिन में मान लीजिए कोई कोई है शास्त्र के विपरीत, अभी ठंडा का समय चल रहा है, ठीक है। आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। पिताजी क्या बोलते हैं, अरे आइसक्रीम खाना का कोई समय होता है, ठंडा चल रहा है चाहे गर्मी है, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होता है, खाना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब पुत्र भी है वैसा ही, वही गुण का, हाँ आइसक्रीम खाना चाहिए। तो क्या होगा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब ये क्या दोष नहीं है, गलत बात नहीं है, ठंडे में रात को आइसक्रीम खा रहे, नहीं, दोनों साथ हो जाएंगे। अभी माता जी बोलेगी नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत बात बोल रहे हैं, ठंडा हो रहा है, आइसक्रीम सुबह भी नहीं खाना चाहिए, आप तो रात को बोल रहे हैं गलत बात। अब क्या लगेगा, जो शास्त्र का बोल रहा है वही गलत लगेगा। समझ आया? समझ आया? जो सही बोल रहा है वही गलत लगेगा, है। हाँ, तो पिता में सेम विकार है, अब पुत्र या पुत्री में भी सेम विकार है, तो पुत्र या पुत्री पिता की बातों को बहुत खुशी से स्वीकार कर लेगा, है ना। तो आज के दिन में प्रॉब्लम यही है कि पुत्र या पुत्री में बहुत सारे विकार है, और ऐसे तथाकथित बहुत सारे पिता हो गए, स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे बहुत सारे पिता हो गए हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भी पिता होते, ऐसे बहुत सारे पिता होते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत बताते हैं। पुत्र का वही विकार है, पिता भी वही विकार में है, अरे पिताजी बहुत अच्छे, जबकि दोनों शास्त्र के विपरीत चल रहा है। दोनों शास्त्र के विपरीत चल रहा है। अब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पिताजी, बहुत अच्छे। तो जब तक कोई शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा, हम उसकी बात का पालन कर ही नहीं सकते। अपवाद यही है, दोनों में सेम विकार होगा तो स्वीकार कर लेंगे, और तभी तक स्वीकार करेंगे जब तक सेम विकार होगा। अब कोई दूसरा विकार है, पिताजी में कोई और दूसरा विकार है, पुत्र में कोई और दूसरा विकार है, अब दोनों का क्लैश होगा। समझे? तो हम लोग शास्त्रों का पालन करें तभी तक एक दूसरे की बातों का भी पालन कर सकते हैं।
बाकी तो, अब समझिए, बाकी तो हमारी भौतिक मलिनता एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है, एक दूसरे से संवाद क्या कर रही है, हमारी भौतिक मलिनता। समझ में आया नहीं आया है? हम लोग या तो शास्त्र का बात का पालन करेंगे तब शुद्धता है, नहीं तो हमारी भौतिक मलिनता एक दूसरे से इंटरैक्ट करके बहुत खुश है? हम भी चोर तू भी चोर, चोरी करने में गलत क्या है? एक चोर दूसरे चोर से बोल रहा है कि पूरी दुनिया चोर है? दोनों चोरी करके खुश है? एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को बोल रहा है कि देखो सब बहुत बुरा लोग है, इसको खत्म कर देना ही अच्छा है ना? तो जब तक, जहां तक हम दोनों का विकार मिलता है तभी तक हम साथ रह सकते हैं, नहीं तो बस कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तभी हम एक दूसरे की बातों से सहमत हो सकते हैं। ठीक है? सामान्य रूप से भौतिक जगत में आने के बाद सब में विकार होता है। आजकल के तथाकथित प्रचारक भी इस विकारों का लाभ उठाते हैं। जैसे एक विकार है, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, राष्ट्रीयता एक विकार, एक विकार। देखिए समझिए बात को, ये हमारा धर्म है कि हम अपनी मां का रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो हमको रक्षा तो करनी है, हमको सेवा भी करनी है, हमको हित भी जानना है। परंतु ये जो चलते रहता है, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड प्राउड प्राउड, ये क्या प्राउड है? आप अपने हितों की रक्षा करें ना, शास्त्रों के अनुसार चले। अब देखिए, अपने हितों की रक्षा करें, परंतु अगर दूसरे का हित हो जाए तो हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कार्य करना चाहिए। अगर आप तथाकथित राष्ट्रीयता में ही फंस जाएंगे तो दूसरे का हित देखिएगा, देखिएगा, यस नो। अगर अपना ही स्वहित देखने लग गए, ठीक है, स्वहित देखने लग गए, तो दूसरे का हित देखिएगा, है? यही तो हो रहा है पूरे विश्व में आजकल, पूरे विश्व में। इसीलिए तो वैमनस्य है कि पूरे विश्व को एक परिवार नहीं देखा जाता है, जो कि शास्त्रों में के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, पूरा विश्व एक परिवार। अब अगर ये दृष्टिकोण रखे कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, तो क्या आपस में वाद विवाद होगा? वाद विवाद होगा? देखिए, हमको अपनी मां का रक्षा करना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना दूसरे की मां का हम शोषण करेंगे। हमको अपने घर की रक्षा करनी है। आजकल यही तो होता है ना, हम अपने घर की रक्षा करते हैं, कचरा दूसरे के घर के सामने फेंक देते हैं, यही होता है ना? है गंदगी, कोई कष्ट हुआ, कोई गंदा हुआ, कुछ बुरा हुआ, दूसरे के घर के सामने है ना, हमको कोई मतलब नहीं है। करते हैं ना? आप नहीं करते होंगे पर लोग करते हैं ना। सही समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हैं? तथाकथित राष्ट्रीयता से क्या प्रॉब्लम है? हैं? बाकी लोग हैं? पूरा जगत में कुछ और सुन रहे होंगे, अभी यहां पे कुछ और सुन रहे हैं। देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है पूरा वसुधा, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और एक्चुअली में भारतवर्ष का अर्थ भी वही है। आजकल जिसको हम भारत कहते हैं, तो थोड़ा सा भूमि, थोड़ी सी भूमि रह गई है, परंतु भारतवर्ष मतलब पूरा विश्व। शास्त्रों में जब भारतवर्ष देखें तो पूरा विश्व। तो हम लोगों का यही दृष्टि है कि पूरा विश्व एक परिवार है। अब परिवार क्यों है? क्योंकि हम सभी कृष्णा के अंश। अब परिवार वालों से द्वेष थोड़ी ना रखते हैं। हाँ, हम अपना स्वहित, हम अपनी जान की रक्षा करेंगे, हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे,
परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे का अहित करेंगे। अगर कोई भी इस दृष्टिकोण से देखे तो क्या प्रकृति को अहित कर सकता है? प्रकृति का अहित कर सकता है? कर सकता है? प्रकृति का अहित कर सकता है? किसी का बुरा करेगा? किसी का बुरा करेगा? दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, हैं? दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना अपना हित देखते हैं, अपना नहीं, श्रेष्ठ का हित देखिए। हमेशा क्या कीजिए? हमेशा श्रेष्ठ के लिए देखिए। श्रेष्ठ क्या है, ऊंचा क्या है, अच्छा क्या है, बेटर क्या है। हमेशा बेटर कार्य कीजिए। और जो ये फंस गए, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, तो क्या होगा? हमारी दृष्टि बाधित, दृष्टि खराब। ऑटोमेटिकली हम दूसरे का बुरा चाहेंगे। एक बात बताइए, आप एक बार बोलिए, हम इंडिया का अच्छा चाहते हैं। बोलिए, हम इंडिया का अच्छा चाहते हैं। अब पूरे विश्व को एक बार देखिए, अब वापस बोलिए, हम इंडिया का अच्छा चाहते हैं। पूरे विश्व को, आउटसाइड आउटसाइड विजन रखिए, इंडिया को छोड़ करके पूरे विश्व को देखिए। एक बात बताइए, न जानते हुए और न चाहते हुए पूरे विश्व का बुरा चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे? एक्सेप्ट इंडिया। यस नो? न चाहते हुए ऑटोमेटिकली हमने इंडिया को देखा, हम बोले हम इंडिया का अच्छा चाहते हैं। बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या देख रहा है? बाहर देख रहे तो हम यही सोच रहे हैं, तुमने मेरे साथ क्या बुरा कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो हम क्या दूसरे का तो हित चाह रहे हैं? आप अपना हित चाह रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दूसरे का हित क्यों चाह रहे? हमारी मानसिकता ऐसी ही है। और अब बोलिए, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। बोलिए, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। अब पूरा विश्व को देखिए और जानिए कि हमको अपने घर के लिए अच्छा करना है। समझ रहे? राष्ट्रीयता में क्या प्रॉब्लम है? आजकल लोग इस प्रकार से देख नहीं पाते हैं। तथाकथित विकास ही उनको अच्छा लगता है, भौतिक जगत का विकास, भौतिक जगत की राष्ट्रीयता अच्छी लगती है? लोग इसी बात पे जीतते जाते हैं। इसी बात पे सरकारें चल रही है, इसी बात पे सब चल रहा है। क्या है? पागलपन, पागलपन, और कुछ नहीं। इस प्रकार की राष्ट्रीयता पागलपन है। हम लोगों को दृष्टिकोण क्लियर रखना चाहिए, संपूर्ण देखना चाहिए। आधा अधूरा देख करके सत्य थोड़ी ना दिखाई देता है। तो देखिए, अगर पिता अच्छे हों तो हम पिता की बातों का पालन करें, शास्त्रों की बातों का पालन कर लेंगे। अगर बस मात्र पिता की बातों का पालन करेंगे तो शास्त्रों की बातों का पालन कर लेंगे। परंतु पिता अगर शास्त्र सम्मत बातें नहीं बोले तो कितना भी हम प्रयास कर लें, पिता की बातों का पालन नहीं कर सकते। तो समझिए क्या करना है, समझिए क्या करना है। ठीक वैसे ही पति की बात का, ठीक वैसे ही पुत्र की बात का हम नहीं कर सकते। कोई कितना भी कर ले, और झूठ नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, यहां पर सच सच बोलिए। क्या पति की बात का पालन करके किसी एक व्यक्ति को देखा है जो खुश है? क्यों नहीं है? क्योंकि पति भी शास्त्र की बात का पालन नहीं कर रहा, पत्नी भी शास्त्र की बात का पालन नहीं कर रही। दोनों में जितनी भौतिकता है वो इंटरैक्ट कर रही है, वो खुश है, और आध्यात्मिकता तो थोड़ी सी है। अभी वो लॉजिक आप लोगों को समझा है? समझ आ रहा है ना? तो पति पत्नी दोनों साथ में आते तो क्या होता है? अपनी भौतिकता एक दूसरे की भौतिकता नाचती है, एक दूसरे की भौतिकता आनंद देती है दूसरे को। सपोज करें पति को लेट उठना पसंद है, पत्नी को लेट उठना पसंद है, देखो दोनों को आनंद आ रहा है ना? अब लाइसेंस मिल गया लेट उठने का, है ना? समझ आ रहा है? यस नो? अगर दोनों में एक मलिनता है, तो दोनों की मलिनता आपस में इंटरैक्ट कर रही है और दोनों आपस को सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं,
परंतु यही प्रताड़ित हो रहा है। और शुद्धता आएगी शास्त्रों से। और बाकी बाकी बोलते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी है। बात कैसा है कि सब कोई इनकॉम्पैटिबल ही होगा एक दूसरे से जब तक वो कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते रहेगा। शुद्धता वहीं से आ रही है, बाकी सब जगह से अशुद्धता, मलिनता ही है। तो भगवान जैसा बोलते हैं वैसे बात का पालन कर लीजिए तो कोई मलिनता नहीं आएगी, तब सबको ही हंसी खुशी जी सकता है। प्रॉब्लम क्या है? शास्त्र को मानना ही नहीं है। आजकल तो लोगों को शास्त्र भी पता नहीं होता, किसी प्रकार के शास्त्र को कोई मानना ही नहीं है। तो फिर मलिनता नहीं रहेगी तो और क्या रहेगा? है? आपको शास्त्र पता नहीं है, आपके पति या पत्नी को शास्त्र पता नहीं है, आपको शास्त्र पता नहीं है, आपके पिता या माता को शास्त्र पता नहीं है, आप क्या बात करेंगे उनसे? आप बोलेंगे हमको ये सही लगता है, वो बोलेंगे हमको ये सही लगता है। एक बात बताइए, ऐसा हुआ नहीं है क्या कि आप लाख सही हो, आपके पिता माता या फिर पति आपको इस प्रकार की बातें बोले जो गलत है उसी में वो अग्री करवाना चाहते हैं? नहीं हुआ है? आपने नहीं देखा हो घर में, किसी दूसरे के घर का बता दीजिए, ऐसा नहीं देखा। आप लाख सही हो परंतु दूसरे गलत है, पिता गलत है, माता गलत है, पति गलत है, और गलत में ही अपने आप बोलना चाहता है नहीं नहीं तुमको मानना पड़ेगा। इसी में वाद विवाद हो रहा है, जो सही है वही दब रहा है? होता है ना? है? ये क्यों होता है? और ये तुम भी गलत का साथ दो, हाँ इसीलिए होता है। तुम भी गलत का साथ दो। हम तो गलत ही है, हमारा भौतिकता, अभी बताया था ना, भौतिकता एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। तो मेरी मलिनता ये है, तुम अपनी मलिनता निकालो, तब एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगी, हम दोनों खुश रहेंगे। ये मलिनता का जो संबंध होता है उससे किसी का हित नहीं होता है, बस माया देवी का हित होता है, क्योंकि माया देवी का राज्य स्थापित हो रहा है और किसी का हित नहीं हो रहा है। ना तो आपका हित हो रहा है, ना तो सामने वाले का जिसकी मलिनता है उसका हित हो रहा है, ना तो ये देखने के बाद तीसरे का हित हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेट्रोज में बहुत होता है। मेट्रोज में पति बोलता है कि हम लेट उठेंगे, पत्नी बोलेगी हम लेट उठेंगे, दोनों साथ में लेट उठते हैं। अभी कैसे देखिए, सुबह उठेगा, चेतना अच्छा रहेगा, कार्य अच्छा करेगा, परंतु नहीं, पति लेट उठेगा, पत्नी भी लेट उठेगी। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों लेट उठ रहे हैं ना, पति पत्नी दोनों लेट उठ रहे हैं, तो पति अपने चेतना का नाश कर रहा है, पत्नी अपनी चेतना का नाश कर रही है। अब रात को लेट खाते रहेंगे, लेट उठेंगे तो लेट खाएंगे, तब लेट सोएंगे, तभी तो लेट खाते रहेंगे। तो वो अपने हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, ये भी अपने हेल्थ को बर्बाद कर रही है। अब देख करके जो भी इनका संबंधी हो, जो भी संबंधी हो, वो देख करके बोलता है कि ये तो नॉर्मल है, सब जगह होता है, देखो उसके घर में भी हो रहा है, हम भी करते हैं। वो देख करके अपनी चेतना का नाश कर रहा है। इनके घर परिवार में कोई बेटा बेटी जन्म लिया, वो अपनी चेतना का नाश करेंगे। ये देख करके सबका नाश कर रहे हैं। एक मलिनता आपस में अगर संबंध भी आ गया कि हाँ बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से रह रहे, तो इसमें भी किसी का हित नहीं, एक का हित नहीं। शास्त्रों के विपरीत जाकर के एक का हित नहीं है। हाँ ये बात है, आपस में समन्वय जरूर बैठा रहेगा। अगर एक दूसरे की मलिनता व्यवहार कर रही है तो संबंध बना रहेगा, संबंध बना रहेगा, पर इससे हित किसी का नहीं हो। तो यहां पे प्रचेतागण अपने पिताजी की बातों का पालन कर रहे थे, है ना। पिताजी भगवत भक्त थे, तो भगवत भक्त के बातों का पालन कर रहे हैं तो वो भी भगवत भक्त हैं।
अगर गुरु भगवत भक्त है और शिष्य बस बातों का पालन कर ले और कुछ करना ही नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता भक्ति क्या होता है, शुद्धता क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बस जैसा गुरु ने कहा वही फाइनल है, तो अपने आप शुद्धता आ जाती है। किसी में लाख मलिनता हो, अगर वो शुद्ध भक्त की बातों का पालन कर रहा है तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और लाख शुद्धता है और अशुद्ध लोगों का बात का पालन कर रहा है तो अपने आप अशुद्ध हो जाएगा। तो किसी में अगर शुद्धता का स्तर बहुत ऊंचा है, किसी में शुद्धता का स्तर बहुत ऊंचा है, पर अब वो शुद्ध का पालन नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। कोई कितना भी शुद्ध हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे भक्त दिखे होंगे जिनको दिखाई दिया होगा कि बड़े शुद्ध विचार है, बड़ा अच्छी बातें करते हैं, परंतु वो दृढ़ता नहीं रखे, तो क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत लोग ऐसे लोग होंगे जो नाम जब भी छोड़ दिया। क्या करें हम शुद्धता का? देखिए जब तक दृढ़ता नहीं होगी शुद्धता का लाभ नहीं होगा। जब तक दृढ़ता नहीं होगी शुद्धता का लाभ नहीं होगा। शुद्धता के लिए, शुद्धता के साथ ही साथ दृढ़ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अशुद्ध ही क्यों ना हो, हम बोलते हैं अशुद्ध है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अगर शुद्ध मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ है, अभी तक तो अशुद्ध है परंतु शुद्ध मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ है, नहीं नहीं है सही मार्ग है, सही पे चलेंगे, शुद्ध पे चलने के लिए दृढ़। मलिनता भी हो, शुद्धता भी हो, परंतु दृढ़ता है कि हम चलेंगे, प्रयास करेंगे, और निरंतर प्रयास करता है तो शुद्ध हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? शुद्धता का स्तर नीचे होने दो, होने दो, होने दो। हमको कुछ नहीं आता। अरे ध्रुव महाराज को, जब ध्रुव महाराज कृष्णा के सामने गए, शंख छुआए, पल भर में सब पता चल गया ना, सारा ज्ञान तो पल भर में विदित हो गया, पता चल गया है, पल भर में पता चल गया ना। तो इतना हम ज्ञान रख करके क्या करें? बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं है ना, हमको उतना ज्ञान रखने का आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान की आवश्यकता है वो बस यही है कि जो गुरु बोल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन का, उन आदेशों का पालन करते रहिए, बस। जो कृष्णा बोल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहिए। ज्ञान में बहुत ज्यादा सिद्ध होकर के क्या करना है? सेवक को बहुत ज्ञानी होने की क्या आवश्यकता है? सेवक को इतना ज्ञान रखना है कि सेवा अच्छे से हो जाए, है ना, इतना ज्ञान रखना है। एक शुद्ध भक्त हमेशा यह चाहता है कि हम सेवा अच्छे से करें और कोई लक्ष्य नहीं चाहता, बस सेवा अच्छे से करें। जब शुद्धतम स्तर पे आइएगा तो आप ये तक नहीं मांगिएगा कि हमको भगवत धाम हो। जरूरी नहीं है वो स्तर पे आए ही आए, जरूरी नहीं है। आप अगर उससे निम्न स्तर पे भी रहे तब भी भगवत धाम तो जा सकते हैं। हाँ, बोलते हैं शुद्धतम स्तर, परंतु शुद्धतम स्तर में भी देखिए, शुद्धतम स्तर में भी हायर लेवल क्या है? हायर लेवल ये है कि हम ये तक नहीं चाहें कि हमको भगवत धाम चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कृष्णा ने भगवत गीता में तो बताया ना, जो मेरे भक्त होंगे वो मेरे धाम आएंगे, है ना, बताया ना। तो आइडियली हम क्या होंगे? आइडियली हम सोचेंगे हम कृष्णा के भक्त हैं, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा के कहे अनुसार कर रहे हैं, हम कृष्णा के धाम जाएंगे। आइडियली तो यही होगा और होना ही चाहिए सबका, गुरु भी यही चाहते हैं। परंतु कोई इससे भी ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए, वो आसानी से नहीं पहुंचता, बहुत विरला पहुंचता है। इससे भी ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए तो ये चाहता है कि हमको भगवत धाम भी मिले या ना मिले, वो कृष्णा की इच्छा, हमको नहीं चाहिए। हमको कृष्णा की सेवा करनी। एक प्रचारक जो होता है उसके इसी हृदय का होना चाहिए।
मुझे याद नहीं आ रहा इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्वयं उन्होंने स्वयं लिखा था या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर का बताया था, परंतु उनने जितना मेरे को याद है उन्होंने स्वयं लिखा था, याद आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वो वाला जलदूता डायरी है। जलदूता में एक पोएम लिखा था ना, बॉस्टन पहुंचने। तो बोलते हैं कि हमको हेल में रखो या हेवन में, हमको कोई अंतर नहीं है। हमको जहां पे आप सेवा के लिए लगाना चाहते हो वहां पे लगा दो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं, हमको हेवन में रखो या हेल में, कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी कोई भी लोक में रख लो। हेवन और हेल कहने का अर्थ है, हेवन मतलब स्वर्ग ही नहीं, हेवन कहने का अर्थ है ऊंचे वाले लोक में रख लो, नीचे वाले लोक में रख लो, आप हमको सेवा में लगा लो। उनको जब अमेरिका भेज दिया गया, भौतिकवादियों को अमेरिका बहुत पसंद आता होगा, भक्तों को दिखाई देता है कि वहां पे शास्त्र का कोई पालन नहीं होता है, शुद्धता नहीं है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परेशान हो रहे थे, पता नहीं कृष्णा हमको यहां पे क्यों भेज दिया, पर कोई बात नहीं, आप हमको कहीं पे भी रखो, आप हमको अपनी सेवा में रखो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को लगा कि यहां पे अब हम कीर्तन करेंगे तो पता नहीं कौन ही सुनेगा, कौन आएगा सुनने। इंडिया में करते थे तो इंडिया में तो नहीं आते थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था, पर देखिए गुरु कृपा करते हैं, शिष्य को भेज दिया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कुछ ज्यादा कृपालु थे। हर किसी को स्वीकार भी लेते थे, हर किसी पे कृपा भी करते थे। तो पिता कृपालु होता है तो ऐसा होता है। पिता अगर शास्त्रों के अनुसार चलने वाला होता है, कहने का अर्थ गुरु, तो ऐसा होता है जो सभी की मदद करता है और हर स्थिति में सभी को निकालने का लक्ष्य रखता है, प्रयास करता है। परंतु उनके साथ प्रॉब्लम कुछ और था, लोग स्वीकारने को ही तैयार नहीं है ना। लोग मलिन अवस्था में ही रहने के लिए आनंद ले रहे हैं। तो परंतु देखिए यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों में सब में स्वतंत्रता है। आप अपनी स्वतंत्रता के कारण कुछ भी चुन सकते हैं। अभी ये क्लास हो रही है तो आवश्यक तो नहीं है कि आप क्लास में आए ही आए। अभी ये क्लास हुई तो यहां पे आपने जीवन भर सुना होगा राष्ट्रीयता, आपको भी अच्छी लगती होगी, सुने भी होंगे। आज ठीक विपरीत बात बोला गया तो जरूरी तो नहीं है कि आप अग्री करें ही करें, परंतु अगर आप नहीं आते हैं तो आपका अहित है। अगर कोई भी सिद्धांत बोला जा रहा है और वो सिद्धांत शास्त्र सम्मत है, अगर नहीं स्वीकारते हैं तो आपका अहित है। तो स्वतंत्रता तो दी गई है, परंतु स्वतंत्रता का दुरुपयोग कीजिएगा तो उसका प्रतिफल आपको झेलना पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव इंपैक्ट झेलने के लिए तैयार है तो स्वतंत्रता लेते रहिए, इंडिपेंडेंस यूज कीजिए गलत गलत कार्य। परंतु अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना है तो जैसा कृष्णा कहे वैसा करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भगवान बुरा करते हैं, भगवान बुरा नहीं करते हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है और वो स्वतंत्रता के कारण हम बुरा करते हैं। कौन बुरा करता है? हम बुरा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद।
तुम्हारा एक पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह निम्न नहीं होगा। परिणाम स्वरूप वह संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध होगा और उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र और पोते तीनों लोकों को भर देंगे। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में समझाया गया है, प्रचेताओं का विवाह महर्षि कंडु की पुत्री से होगा। यह सुझाव दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने अच्छे चरित्र के कारण अपने पिता और माता दोनों का गौरव बढ़ाएगा। वास्तव में वह ब्रह्मा जी से भी बड़ा होगा। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा कि यदि किसी बगीचे या जंगल के भीतर एक अच्छा वृक्ष है तो उसके फूल अपनी सुगंध से पूरे जंगल को भर देंगे। इसी तरह एक परिवार के भीतर एक अच्छा पुत्र पूरे परिवार को संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध बना देता है। कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था और परिणाम स्वरूप यदुवंश संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए कैसा है कि यहाँ पे प्रचेताओं को एक आशीर्वाद मिला कि आपको एक सुंदर पुत्र होगा, जो कि देखिए ये क्या है, ये भविष्य में होने वाला था और कृष्णा ने कृपा की। ठीक है, ब्रह्मा जी से भी निम्न नहीं होगा, है ना, ऐसा कृपा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग भगवान की बातें सब तक पहुंचाएं। अब देखिए, जब भगवान की बातें सब तक पहुंचाएंगे ना, तो धीरे धीरे लोग शुद्ध हो जाएंगे। अब बस बात क्या है, बात इतना सा है कि वापस से वहीं पे आ जाते हैं। देखिए, हर किसी में मलिनता है, जैसे जान रहे थे। अब क्या है, हम उनकी मलिनता से इंटरैक्ट नहीं करें, बुरा नहीं लगेगा है? आपकी कोई मलिनता है, हम उस मलिनता को एक्सपोज कर दें। इंटरैक्ट करना तो दूर की बात है, हम उसको एक्सपोज करें। हम बोले आपकी मलिनता गंदी है, बुरा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना? आपकी मलिनता को एक्सपोज करें, आपकी गंदगी को एक्सपोज करें, तो ये बड़ा दिक्कत है, ये बड़ा दिक्कत है। हम इस भौतिक जगत में आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, आप हमको अनसेटल कर रहे हैं, आप हमको आराम से नहीं रहने दे रहे, आप हमको गलत जब हो रहे हैं तो हमको गलत बता दे रहे हैं, तो हम तो दुश्मन होंगे ही। हमने तो जन्म ही इसलिए लिया, प्रचारकारी इसीलिए है। हमको तो दुश्मन मान लीजिए, मान लीजिए हम दुश्मन हैं, ठीक है। हमारा जीवन आपके बिना बहुत अच्छा था, अब देखो, अब मेरी मलिनता को आप एक्सपोज कर देते हो। हमको पूरा जीवन में किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, आप बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हो, हमको बुरा लग जाता है। प्रभु जी, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कम से कम सत्य का बोध तो है, सत्य का बोध हो सकता है शुद्ध कार्य करने लग जाए। जब सत्य पता ही नहीं होगा तो शुद्ध कार्य करेंगे कैसे, है ना? सत्य पता ही नहीं होगा तो शुद्ध कैसे करेंगे? पर अगर आप लोग भगवान की बातों का प्रचार करेंगे तो होगा क्या, हो सकता है सबको ही आपको भी दुश्मन समझ ले, परंतु कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, आप किसी की मदद कर ही नहीं सकते इस जगत में। आप जिसकी भी जैसे भी मदद करना चाहते हैं ना, वो कर ही नहीं सकते हैं एक्सेप्ट भगवान की बातों को बोल करके। इसके अलावा, भगवान की बातों को बोलने के अलावा आप किसी की मदद कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। एक अपवाद नहीं है,
आप सबका अहित किया। सोच के देखिए ना, पल भर बैठ करके देखिए, आपने किस किस को भगवान के बारे में बताया, किस किस को भगवान के बारे में बताया। सोच के देखिए, आपने जीवन में शुद्ध रूप से भगवान के बारे में, शुद्ध रूप से मतलब ताकि वो अपनी गंदगियों से निकल पाए। ये नहीं कि हमने टाइम पास के लिए बोला है, एक बार मुख से बोल दिया। आपने पूर्ण प्रयास हर बार किस किस को बताया है भगवान के बारे में? नहीं बताया। अब जब तक आपने निर्धारित कर्तव्य नहीं किया तब तक हर किसी को हर बार बस चीट किया है, बस ठगा है। निर्धारित कर्तव्य किया है, हम उसके लिए नहीं बोल, बाकी आपने जो भी किया है सब चीट किया, सबको ठगे हैं, आप ठगे हैं। अब देखिए, ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल फैक्ट है। हम लोग तो बहुत आराम से कितना अच्छे से जीवन जी रहे थे, आप हमको बता रहे हैं देखो हमने ठगा है। न सिर्फ दूसरों को, अपने आप को भी ठगा है। एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपए की एक गड्डी है। गड्डी समझते हैं? 100 रुपए का 100 नोट है ना? 10,000 रुपए हुआ है, ठीक है, 10,000। अब सपोज कर लें आपके पास कोई धन नहीं था, कभी तो नहीं था, कभी तो अपने जेब में, कभी तो ऐसा स्थिति हुआ होगा, या बच्चे थे तो नहीं था। मान लीजिए आपके आपके पास कोई पैसा नहीं है और आपको ये 100 रुपए की गड्डी किसी ने दे दी है, 10,000 रुपए। अब आप किसी को भी बताएं कि ये मेरा धन है, या फिर ये किसी ने दिया है कि आप रखो, ये धन किस लिए दिया है, आप रखो, और हम आपसे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, एक हफ्ता बाद ले लेंगे, एक महीना बाद ले लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई संबंधी होता है, रिश्तेदार होता है, मित्र होता है, वो दे देता है, रखने के लिए बोल देता है, रख लो, थोड़े दिन बाद हम पैसा ले लेंगे, है ना? तो क्या हुआ, आपको बोल दिया कि आप रख लो, आपने रख लिया, और हर कोई जो आ रहा है उसको बोल रहा है ये मेरा धन है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है। क्या झूठ नहीं है? क्या चीटिंग नहीं है? छल नहीं है? ये इंद्रियां भगवान ने दी, ये शरीर भगवान ने दिया, सारा संबंधी भगवान ने दिया, सारा परिस्थिति भगवान ने दिया, और बोलते हो मेरा है। और ये भी छीन लेंगे, ये भी छीन लेंगे। जैसे 100 रुपए की गड्डी थी ना, वो जाने वाली थी, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना बस बोल करके दिया था, उसके बाद जाने वाली थी। तो एक तरह से बोले छिना जाएगा। छोड़ो, मुझसे संबंध जानो। बताए बिना, ये समझाए बिना कि भगवान ही हमसे पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, क्या ये ठगना नहीं है? भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने उनको बनाया, भगवान ने आपका उनका संबंध बनाया, भगवान को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटिया, भगवान को भूल जाओ, है ना? तो ये कोई प्लीज करने वाला फैक्ट थोड़ी ना, ये तो दर्द है ना? ये तो हम कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं इस जगत में। अब आप इसको एक्सपोज कर दीजिएगा। देखिए, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब। आप हमको जो इतना समझा देते हैं, सत्य ही बोलते हैं, पर जो समझा देते हैं तो हमको बुरा लगता है। बाकी लोग हमको ये बात नहीं बताता, बाकी लोग हमको ये शरीर शरीर रहने देता है। आप इस शरीर की अवहेलना करते हो, आप बताते हो ये शरीर का मोल नहीं है, तो हमको अच्छा नहीं लगता ये बात। अब क्यों ऐसा बोलते हैं? इसीलिए आप हमारे दुश्मन हैं, बुरे हैं, आप बुरे हैं,
हैं, शारीरिक चेतना में रहने ही नहीं देते। कितना अच्छे से हम इस भौतिक जगत में आए थे, मेरा सुंदर सपना टूट गया कर दिया आप, हैं? हम कितना सुंदर सपना संजोए थे यहाँ पे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी पत्नी, मेरा प्यारा पिता पुत्र, सब कुछ, मेरा प्यारा दुनिया है। आप बता रहे हो मेरे प्यारे कृष्णा, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत अनफेयर है ये सब नहीं बताना चाहिए, हैं? बैन कर देना चाहिए, ये बात ही बैन कर देना चाहिए कि हमको कोई कृष्णा से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करके बता दे। श्रीमती राधा रानी महारानी से हमारी स्थिति बता दे कि श्रीमती राधा रानी महारानी के बिना तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये बहुत गलत बात है, आप बताते हो, इसे मत बताया करो। अब हम क्या करें, हम भी थोड़े मानेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे, ठीक है, क्या करें, हैं? जीवन दे दिया, अब हम क्या करें जी, हम भी गलत व्यक्ति को जीवन दे दिया है, हम भी गलत व्यक्ति को जीवन दे दिया, कृष्णा को, श्रीमती राधा रानी महारानी को, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, गलत व्यक्ति को जीवन दे दिया। अब हम क्या करें, हमारे पास विकल्प बचा नहीं है। अब देखिए, हम तो प्यार में अंधे पड़े हैं। हाँ ठीक है, शुद्ध रूप से प्रेम नहीं है, हम स्वीकारते हैं, अभी प्रेम कहाँ, अभी तो भक्ति नहीं कर पा रहे, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हाँ, हमने तो अपना जीवन दिया हुआ है। अब हम किसकी दूसरे की महिमा करें, हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं। जो भी है, सबका संबंध कृष्णा से जानने का प्रयास है ना। हाँ, यही संबंध सही संबंध, यही संबंध सही संबंध, बाकी सब आएगा जाएगा। तो अगर हम ऐसा करने लग गए और हम भगवान का प्रचार करने लग गए, सबको ही भगवान की बातें हमसे सुनने लग गए, तो होगा क्या, होगा ये कि बाकी लोग शुद्ध होएगा। और ठीक है, पूरा परिवार, पूरा दुनिया हो सकता है मलिन हो, अगर हम शुद्ध रहेंगे तो पूरा दुनिया शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं सारा बुराई तो हम में है, मुझ में है, मुझ में। अगर आप मेरी शुद्धता देखें तो आप सब जगह भगवान का प्रचार करेंगे। कल परसों बात कर रहे थे आश्लेषा माता जी का, उसके बाद आश्लेषा माता जी मैसेज भी करती हैं, हाँ आपके कहे अनुसार मैं ये बोली। परंतु अगर हम में शुद्धता होगी तो ये शुद्धता दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। आप अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, सबसे, और ये जो स्टेटस लगाते हैं उससे, जो भी कृत्य करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जो भी आपको देखता भी है, सब तक आप भगवान का प्रचार करेंगे और वो प्रचार करते करते पूरे विश्व तक पहुंच जाएगा। होगा, होगा, बिल्कुल होगा, तो इमेजिनरी बात नहीं है, ये सच में ऐसे ही होगा। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ एक व्यक्ति से पूरा, एक सूर्य से पूरा विश्व प्रकाशित हो जाता है। अगर हम में शुद्धता होगी और कृष्णा की इच्छा भी होगी तो ये सब तक पहुंचेगा। हाँ ये बात सही है, लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं। आज के दिन में क्या है, आज के दिन में लोग भगवान की बातें, आप लोगों ने स्वयं देखा होगा ना, भगवान की बातें बस बोलना स्टार्ट करो, भगवान कृष्ण ने, वो भाग जाएंगे, बस इतना सा बोलो भाग जाएगा सब। कृष्णा की बातें बोल करके तो बताओ, सब भाग जाएगा, है ना, होता है ना, है? तो एक सूर्य सब जगह प्रकाशित तो कर दे रहा है, बट अपने घर के कमरे में, चार दीवारी में, अंधेरे में बैठे हुए तो हम कैसे प्रकाशित करें? निकलना ही नहीं है, अंधेरे, वो डेन को क्या बोलते हैं, गुफा में बैठे हुए कैसे प्रकाशित करें?
गुफा से बाहर निकलिए, सूर्य देखिए, प्रकाश अपने आप हो जाएगा। भौतिकता की गुफा में बैठे हुए हैं, हम कैसे प्रकाशित करें? परंतु कोई बात नहीं, फिर भी अपना प्रयास करते रहिए। कोई भी अगर गुफा से बाहर निकला है तो उसको प्रकाश मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवत धाम जाएगा, कष्टों से मुक्त होगा। आप अपना प्रयास जारी रखिए, कोई सुने अथवा ना सुने, कोई माने अथवा ना माने, शुद्ध बोलते रहिए, शुद्ध का पालन करते रहिए, इससे कोई अंतर नहीं होता। और देखिए, कृष्णा बोलता है जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। और एक और बात बोलते हैं, उससे अधिक प्रिय और कोई है ही नहीं। कृष्णा ने ये नहीं बोला कि आप प्रचार करोगे, 100 भक्त बनाओगे, तब जाकर के आप मेरे प्रिय बनोगे। आप बस शुद्ध रूप से बोलते रहिए, पालन करते रहिए, करते रहिए। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कृष्णा जाने। पता है ना, शुद्धता के स्तर पे हमको कोई मतलब नहीं होता हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारे रिजल्ट का क्या इफेक्ट होगा हमको नहीं अंतर है, हमको नहीं अंतर है। हमको तो बस इतना ही है, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो एक भी शुद्ध कोई हो तो क्या करता है, पूरे विश्व को शुद्ध बना देता है। तो आप शुद्ध होइए, पूरे विश्व को शुद्ध बनाइए, है ना। हाँ बस ठीक है, पालन करते रहिए, पालन करते रहिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आज तक भी नहीं हुआ तो आज हो जाएगा। आज मुझे किसी ने बोला कि इतनी क्या क्लासेस अटेंड कर रही हो, पीएचडी करोगी क्या श्रीमद् भागवतम में? अब उनको बताइएगा श्रीमद् भागवतम में कितना, 18,000 या 19,000, 18,000 श्लोक है। उनको बताइएगा श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। और अगर कोई शुद्धता से श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करता है तो 10 साल खत्म हो जाएगा, एक बार भी कंप्लीट नहीं होगा। 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा है? पहले पीएचडी सर पकड़ करके वहीं पे गिर जाएंगे। 18,000 श्लोक है, 18,000 क्या लिखा हुआ है? तो ये स्थिति है। ठीक है, और हम लोग अभी चला करके थोड़ा धीरे चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, ये नहीं कि हम 4 श्लोक पढ़ लिए, 10 श्लोक पढ़ लिए, 20 श्लोक पढ़ लिए, जीवन में कैसे लगाना है, कहाँ पे क्या देखना है, क्या हमको जीवन को कैसे शुद्ध बनाना है वो पता ही नहीं है, बस पढ़ लिए, वो सब नहीं करना। ठीक है, तो 3 क्लासेस तो हमने वैसे ही लगातार कर दी थी, है? तो ठीक है, धीरे ही चलेंगे और फास्ट नहीं करेंगे। फास्ट करके कोई फायदा नहीं है ना। बस नंबर काउंट कर लें, बोले कि हमने पढ़ लिया पूरा। अरे पढ़ क्या लिया, अनुभव किया नहीं, आत्मसात किया नहीं, शुद्ध बना नहीं, शुद्ध बनाया नहीं। प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। मेरे लिए तो बड़ा सरल है, सबसे सरल मेरे लिए। अगर कोई बोलेगा ना हमको पढ़ना है तो आइए बैठिए पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बड़ा आसान है, मेरे लिए तो सबसे आसान है। अरे एक्सप्लेन भी नहीं करना है, एक्सप्लेन क्या करना, हाँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एकदम क्लियरली तो समझाया। और बोलिए, यहाँ पे नहीं बोल सकते ना। और बोलिए, मैं तो हम ऑफ, स्विच ऑफ कर देते हैं। हम यहाँ पे स्विच ऑफ तो नहीं करेंगे, सुनेंगे तो, पर ठीक है पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। वो सब नहीं करना, ठीक है। जीवन हमारा खेल नहीं है। हम तो वो हैं जो श्री राम स्वामी लिखने के लिए, मालूम है क्या, आज की स्थिति जानिए। श्री राम स्वामी लिख लिया था कब? हमको लगता है 11:30, 12 या 12:30 बजे कंप्लीट हो गया था। 12:30 बजे कंप्लीट हो गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वही चल रहा, वही चल रहा।
उसी को ठीक और शुद्ध और बेटर ये वो कर करके अभी तक ठोक पीट करके अब जाकर के लगता है हो सकता हो गया। हम तो वो हैं जी, हम कहां से 2 मिनट का काम करेंगे, कहां से 2 मिनट का काम करेंगे। एक एक लाइन लिखना है तो हम तो बहुत आराम से एक एक लाइन लिख देंगे, और तो क्लास का भी कोई एक लाइन उठा करके चिपका देंगे, हो गया। हमको खाना पूर्ति करना है, खाना पूर्ति करना है, बहुत आसान है, टाइम ही नहीं लगता। हमको कौन कोई कॉपी चेक कर रहा है क्या? हाँ, कृष्णा कर रहा हूँ, राधा रानी महारानी कर रही हूँ, श्रील प्रभुपाद कर रहे हूँ, आप लोग थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे ठीक है, देख लेंगे, डेली भेजना है भेज देंगे। लो एक ये लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो, डेली पढ़ लो। ऐसे भी लोगों को है ना जो 1 लाइनर भेजता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे उसमें क्या होगा, उसमें बस लिख देंगे हमारा कोई नहीं है सिर्फ कृष्णा के। बताइए, सही बात है, एकदम सही है, हैं? कितना अच्छा लिखा हुआ है, हमारा कोई नहीं है सिर्फ कृष्णा के, हैं? इतना अच्छा लिखा हुआ है। परंतु उससे बदलाव क्या आया? पढ़ लिया, अनुभव कुछ नहीं किया, बस सही है सही है, ताली बजा लिए, उसमें क्या हो गया? ये जो श्रीराम स्वामी है, इससे इसका प्रयास है कि सब कोई अंदर तक जो मलिनता बैठाया हुआ है सब निकाल करके फेंके, हिपोक्रेसी एक्सपोज होए, गंदगी एक्सपोज होए, और निकालो, हटाओ। जब तक हटाया नहीं तब तक क्या लाभ? हमारा प्रचार करने का प्रयास है ना, अशुद्धता से निकलो, कृष्णा का प्रेम को स्वीकारो, कृष्णा की भक्ति करो। तो अशुद्धता जब तक निकला नहीं तब तक क्या लाभ? निष्ठा जब तक आया नहीं तब तक क्या लाभ? प्रेम जब तक आएगा नहीं तब तक क्या लाभ होगा? तो ऐसे तो काम नहीं करते। फिर फिर जहां पे कॉपी चेक होगी ना, कृष्णा पूछेंगे क्यों, तुमको तो मौका मिला था, हमने तो बुद्धि प्रदान की थी कि तुम ये काम करो, तुमने क्या किया? राधा रानी महाराज नहीं पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, आप लोग समझिए इस बात को, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और सब कुछ आपके हित के लिए किया जा रहा है। फिर भी यहाँ पे लोग, क्योंकि उनको अंदर की मलिनता को निकाल करके एक्सपोज करते हैं, तो बड़ा दर्द होता है, तो लोग जुड़ने में बड़ा संकुचाते हैं। हम वही प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, हम वैसे ही प्रयास करते रहेंगे, हम इसमें कोई कटौती नहीं करने वाले, ठीक है। शुद्धता को शुद्धता के ही मापदंड से देखिए, तभी ठीक रहेगा, है ना। बाकी जिसकी अशुद्धता है, जिसकी मलिनता है, आप अपना मलिनता के दृष्टिकोण से देखिएगा। हम कहेंगे बस माफ कर दीजिए, गलती है, माफ कर दीजिए, हम एक्सपोज कर देते हैं, माफ कर दीजिए, आपको बुरा लगता है, माफ कर दीजिए, ठीक है। परंतु हम करेंगे फिर भी वही काम, नहीं तो आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे, आपका कोई हित नहीं कर पाएंगे, आपका बस अहित करेंगे। जब तक शास्त्रों की वाणी नहीं बोलेंगे तो आपका बस अहित ही करेंगे। यस, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो बोलिएगा। कौन? ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। कृपा पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस एक बात बोलनी थी, एक कोई तो इम्पोर्टेंट बात थी, कुछ तो था। अच्छा, एक जिज्ञासा था। ओके यस, याद आ गया। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? मेरे पास एक जिज्ञासा है। ओके देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैं ये जिज्ञासा पूछ लूं, क्या ये नहीं पूछूं, ठीक है। और लोगों को है ना बड़ा संकोच भी होता है कि अरे हमने ये बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, डिवोटीज क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ओके देखिए, आप समझिए, जो मेरी बातों का पालन करते हैं, जो मेरी बातों का पालन करते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मेरी बातों का पालन करते हैं। हमको कोई अंतर नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कब तक, जब तक इस भौतिक शरीर के संबंध में जान रहा है। हमारे इस भौतिक शरीर के बारे में या भौतिक शरीर के संबंध के बारे में कुछ भी बुरा जानता और कोई भी मजाक भी बनाए, जिसको जो मजाक बनाना बना ले। ये तो देखिए क्या है ना, वो संबंध इस प्रकार का है कि मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो मैं सच में बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी मेरा मजाक बनाना चाहें ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं और मैं भी हंसूंगा। इस शरीर से संबंधी, ठीक है, किसी को मजाक बनाना है बनाओ, क्योंकि अगर शरीर से संबंधी कोई मजाक भी बना रहा है तो आप समझिए, पहले देखिए दो बातें, एक तो हमारा मिथ्या अहंकार काटेगा, मिथ्या अहंकार जितना है वो कम होगा। दूसरा ये क्या है, ये उस चीज के लिए मजाक बनाया जा रहा है जिसका हम पे कोई नियंत्रण नहीं है। भक्ति में अगर कोई संघर्ष कर रहा होगा तो बाकी लोग मदद करेंगे। देखिए, स्पेशली मैं वैष्णव के लिए बहुत क्लियर हूं, जो वैष्णव नहीं है या वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अलग बात है, परंतु वैष्णव कभी दूसरे का मजाक नहीं बनाते, कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। क्यों बनाएंगे? भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपके पूर्ववर्ती कर्म खराब भी हैं परंतु अभी भगवान की सेवा में रत हैं तो आपको महात्मा जानना चाहिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है। कोई मजाक बना रहा होगा ना इसने तो ऐसा किया तो मालूम है वो अपना मजाक बना रहा है, क्योंकि कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहा। आपको तो कोई अगर हंस दे आप पे तो आपको तो कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं बेचारा। अगर हम शुद्धता से पालन कर रहे हैं, और उसको क्या मालूम है हम शुद्धता से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे को, तो अगर कोई वैष्णव होगा तो दूसरे का मजाक नहीं बना सकता, भौतिकता का मजाक बनाएगा नहीं। और आध्यात्मिक पथ पे अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो मदद करेगा। मजाक किस बात का? मजाक किस शरीर का बनाएगा? ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जुड़ा कीजिए, सुना कीजिए, कभी मिस हो जाए वीडियो भी देख सकते हैं, बट कोशिश क्या कीजिए लाइव देख लें, अच्छा रहेगा। नेटवर्क खराब होता है तो नहीं जुड़ पाते, आई एक्सेप्ट। परंतु देखिए, अगर शरीर का कोई मजाक बना रहा है, शरीर का कोई मजाक बना रहा है तो ये भगवत भक्त नहीं हो सकता। भगवत भक्त जो होता है उसका बॉडी आइडेंटिफिकेशन होता ही नहीं है, उसका तो सोल आइडेंटिफिकेशन होता है। सोल देखता है ना,
वो तो आत्मा को देखता है। तो भगवत भक्त कोई आपका मजाक बना ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, असलियत क्या है, अगर वैष्णव या भक्तों के बीच में रहे, कोई हमारा मजाक बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। बना के बताइए, आप वैष्णव के रूप में मेरा मजाक बना करके बताइए, या किसी का, किसी भी दूसरे का, वैष्णव का मजाक बना के बताइए। आप जो मजाक बना रहे हैं वो तो भौतिकता का मजाक बना रहे हैं। अगर सपोज करें कोई खराब से रीड करता है, ठीक है, और दूसरा कोई मजाक बना रहा है, अब देखिए दो अलग अलग बातें हैं। कोई रीड कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि देखो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तो क्या अपनी इंद्रियों की अपूर्णता बता रहे हैं कि देखो इस तरीके से कोई रीड करे तो हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग का प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार का होता है ना, हमको समझ में नहीं आता। गुरु का काम है कि वो चैस्टाइज करे, तुम्हारी गलती भी निकाले, उसकी गलती भी निकाले, उसकी गलती भी क्यों? ताकि आप लोग अच्छे से काम करो, सब कोई अच्छे से काम करे। गुरु का काम यही है ना। परंतु दूसरा मजाक बना कैसे सकता है? आप कोई गलत भी रीड कर रहा है, आप कैसे मजाक बना सकते हैं? अरे बेचारा नहीं पढ़ पा रहा, उसलिए गलत रीड कर रहा है। वो तो अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है, उसकी आंखें साथ नहीं दे रही है, बुद्धि साथ नहीं दे रही है। गुरु का कार्य है वो डांटेंगे, डांटेंगे इसलिए ताकि आप सही से काम करो। आप अपनी पतन में ही अपना स्थिति मत स्वीकार करो, तो गुरु का काम। परंतु किसी को इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि दूसरा मजाक बनाएगा। कोई मजाक बनाने के लिए नहीं है, और जो मजाक बनाता है उसका खुद का मजाक बन रहा है कि वो शरीर को देख रहा है। ठीक है, तो हम शारीरिक चेतना में है ही नहीं, हम तो आत्मीय चेतना में, हम तो आत्मा जानते सभी को। ठीक है, तो मजाक बन ही नहीं सकता। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। पूछिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? ओके, हरे कृष्णा। ओके, इट इज mentioned in Namaprad that not to inform ashraddhalu. So when we inform anyone about classes, then how to inform if they are ashraddhalu? देखिए, अश्रद्धालु कहने का अर्थ है, वहां पे अश्रद्धा का बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है। वहां पे अश्रद्धा का अर्थ है कि हम उनको ना बताएं जो कृष्णा से द्वेष करते हैं, सीधे सीधे कृष्णा से द्वेष करते हैं। ठीक है, आप कृष्णा के बारे में बताएं, वो उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, अब आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या करेगा? और मजाक बनाएगा, है ना। उसके पास इंस्ट्रूमेंट मिलेगा और मजाक बनाने के लिए। समझ आ रहा है? अगर सपोज करें कृष्णा के लिए कोई अपशब्द बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं, आपको आश्चर्य होगा, परंतु बहुत लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग जानते हैं, कृष्णा के लिए बुरा, एकदम घटिया घटिया बातें बोलते हैं, जानते, सुना है? यस, नहीं जानते? बाकी लोग नहीं जानते, कृष्णा के लिए बुरी बातें बोलते हैं। बोलते हैं नहीं? बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बताना नहीं चाहता, बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूं। शायद आप जानती होंगी, आप भी जानती होंगी, पब्लिक में ही बकवास करते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो घटिया बातें करते हैं, जो कृष्णा का मजाक बनाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो कृष्णा का ही मजाक बनाना चाहते हैं, उनके सामने जाकर के हमको कृष्णा के बारे में नहीं बताना। ठीक है, जो कृष्णा के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहता है, हमको उनको कृष्णा के बारे में धीरे धीरे बताने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अपने अज्ञानता से बाहर निकले। अपनी भौतिकता लगाते हैं, हाँ, अपनी भौतिकता लगाते हैं। यस,
इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको अपनी भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देखना चाहिए, तो गुरु जैसा बोले वैसे ही देखना चाहिए, हमको तो यही करना चाहिए। बाकी जो अपनी भौतिक दृष्टि से भगवान के लिए बुरी बातें बोलते हैं, अरे ऐसे भी लोग हैं, आपको नहीं पता होगा। हम लोगों की क्लास में आप लोगों ने, अब देखिए मैं किसी डिवोटी को भूल नहीं पाता। अब आप लोग कितने कितने डिवोटी को याद किए हो, आप याद कीजिए। ऐसे डिवोटी को याद है जो क्लास में एक बिटिया आती थी, उसकी माता भगवत गीता को फेंक दी थी, है पिटाई हुई थी, बिटिया की पिटाई हुई थी, भगवत गीता रखने दिख गया था। तो याद आता है? कितने लोग जानते हैं? जल्दी जल्दी भाई लिखिए। अरे कुछ डिवोटी तो जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? एक बिटिया बच्ची भगवत गीता दिख गई थी तो पिटाई हुई थी, हैं? नहीं, आपको नहीं पता है, पुराने लोगों को पता है, बैच 13 वाले लोगों को पता होगा, नए लोगों को कहां पता होगा, है? नहीं याद? आपको पता है, लीजिए। अश्लीषा माता जी, अभी देखिए आपको याद आएगा। मैं नाम भेजता हूं। हरे कृष्णा, याद आ गया? नाम याद नहीं है। अश्लीषा माता जी को याद आ गया, आपने बोला तो नाम याद नहीं है। ठीक है, तो बट इंसिडेंट याद है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और भी बहुत सारे हैं। विग्रह को फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम वैसे लोगों को भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, एक दो तो मेरे को मतलब क्या है ना, हम डिवोटीज को भूलते नहीं है उनको, जबकि वो डिवोटी जिनका मैं बात कर रहा हूँ ना, कम से कम 3 साल से तो बात नहीं हुई है। 3 साल ज्यादा बोल दिया क्या? 2.5-3 साल, हाँ 2.5-3 साल से मेरी तो बात नहीं हुई। हम क्या भूल जाएंगे? देखिए, पिता अपने संतानों को नहीं भूलता है, संतान पिता को भूलना चाहे भूल जाए, उनके ऊपर स्वतंत्रता है, आए हैं चले गए। आपने एक माता जी, आपको एक माता जी ने सुनाया भी था कि उनकी बेटी क्लास ज्वाइन करती थी, तो वो तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, बहुत सारी बातें, तो बहुत लोग बहुत द्वेष करते हैं। हाँ, छोड़िए सारी बातों को, बट हाँ बहुत द्वेष करते हैं। तो अश्रद्धालु को हमको नहीं बताना है, जो कृष्णा पे श्रद्धा नहीं रखते उनको नहीं बताना है, और उनसे सावधान रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि उनके लिए कृष्णा के बारे में जानने का मतलब है कि आप और विषय उनको दे रहे हैं मजाक बनाने का। ठीक है, इट्स लाइक अगर सपोज करें किसी का लक्ष्य ही है कॉमेडी करना, आप कोई भी बात बता रहे हैं उस पर वो कॉमेडी ही करना चाहता है, तो आप अगर उनको कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो क्या करेगा? उस पर भी कॉमेडी करना चाहेगा। ठीक है, किसी का लक्ष्य ही है कि भगवान की अवहेलना करना, आप उनको और कारण दे रहे हैं, तो और कारण बनेगा अवहेलना करने का। आपको नहीं देना है, उनको कहीं से पता करना, करते रहे। ठीक है, तो अश्रद्धालु कृष्ण नाम की महिमा न करना, यही है। ठीक है, जो द्वेष करते हो हम उनको कृष्णा के बारे में नहीं बताएंगे, है ना? यस, आंसर हुआ माता जी? कि नहीं और की जिज्ञासा? पूछिए। हम डिवोटी को नहीं भूलते जी। हाँ ठीक है, वो मेमोरी वैसी है तो ऐसा एट द बैक ऑफ माई माइंड रहता है। विल इट अफेक्ट अस? आई मीन हमको पाप लगेगा? नहीं माता जी, पाप जैसा कुछ नहीं होता, बट हमको नहीं करना है, हमको नहीं करना है। ठीक है, परंतु अगर आपको नहीं पता है कि वो अश्रद्धालु है, आप कृष्णा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, परंतु जब पता चलिए आप बिल्कुल नहीं बताए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको पता नहीं है तो आप बता रहे हैं, परंतु पता चल गया कि वो अश्रद्धालु है, तो आप क्यों बता रहे हैं? है ना?
तो कोई करेगा भी नहीं, कोई भी जो सेन माइंड का होगा वो करेगा ही नहीं। पता चली है कि वो द्वेष ही करेगा, तो हम नहीं बताएंगे कृष्णा के बारे में, है ना। ठीक है, गुरुजी उनको विरोध नहीं किया जाए, गुरुजी उनको विरोध नहीं किया जाए, नहीं समझा तो वो और लोगों को गलत बताते रहेंगे, तो एटलीस्ट उनको पता चले कि कोई टोकने वाला है, इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए उसे, नहीं समझा। उनको विरोध नहीं किया जाए तो वो और लोगों को बताते रहेंगे। नहीं देखिए क्या है ना, हाँ अगर अश्रद्धालु, हाँ समझ गया, अगर अश्रद्धालु बैड माउथिंग कर रहा है, बुरा प्रचार कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? मालूम है मैंने आज ही किसी का सुना था कि बहुत ही, अब मैं क्या शब्द में बोलूं मुझे नहीं समझ आता, परंतु बहुत ही नीच, नीच बहुत अच्छा शब्द है, सच बता रहे, बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही नीच, बहुत ही घटिया किस्म की बातें वो अपने बुक में लिखा हुआ है, और बुक को बताता है कि हम तो राम जी के बारे में लिखे हुए हैं, हम तो कृष्णा के बारे में शायद पता नहीं, राम जी के बारे में तो है, शिव जी के बारे में लिखे हुए हैं। बहुत ही नीच, बहुत ही घटिया, मतलब ऐसों को तो जेल कर दें तो बहुत छोटी बात है। मतलब जेल किस लिए करते हैं कि ऐसे लोग एंटी सोशल है, मतलब सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है, तभी तो जेल कर देते हैं। ये बाहर रहेगा तो और दूसरे का बुरा करेगा, तो ऐसे लोगों को जेल क्या, काला पानी की सजा हो जानी चाहिए कि तुम कभी निकल के भी मत देख लेना, है ना। तो ऐसा घटिया बात लिखे हुए हैं देवी देवता के बारे में, भगवान के बारे में। तो क्या है उसका मालूम है क्या, उसने जो बुक्स लिखा हुआ ना, उसका 1 मिलियन बुक्स बिका हुआ है, 1 मिलियन की 10 मिलियन, मतलब 10 लाख लोग बुक बिका हुआ है। आप क्या रोक लीजिएगा उसको, क्या रोक लीजिएगा? ठीक है, आप प्रतिकार करते रहिए, हमारा कार्य ऐसे भी प्रतिकार करने का नहीं है, हमारा कार्य कृष्णा के बारे में बताने का है ना। हम किसको रोक लेंगे? आप देखिए ना माता जी, तो आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना, भक्ति के नाम पे, कृष्णा के नाम पे, भगवान के नाम पे स्कूल्स में गलत गलत प्रचार चलता है ना, स्कूल कॉलेजेस में गलत गलत प्रचार चलता है ना। माता जी तो भुक्तभोगी है, जानती है बहुत अच्छे से, है ना, चलता है ना, किसको रोक लीजिएगा? लेफ्टिस्ट भी परेशान करते हैं, परेशान ही नहीं करते, गंदगी फैलाते हैं। परेशान करें तो ठीक है, एक बार तो परेशान तो कर लिया, गंदगी फैलाते हैं, एकदम गंदा गंदा बात बोलते हैं भक्ति के लिए, कृष्णा के लिए, है ना, जो भक्ति करते हैं उनके लिए, भक्तों के लिए। क्या कर लेंगे हम? हमको प्रेम का प्रसार करना है, हमको शुद्धता का प्रसार करना है। और ठीक है, किसी दिन अगर स्थिति होगी कि हम उनको रोक पाएंगे तो बिल्कुल रोक देंगे, अगर हमारी स्थिति होगी रोक पाने की तो बिल्कुल रोकेंगे। तो क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि शुद्ध के साथ लोग खड़े नहीं रहते। मैं आपको सीधा सीधा बात बोल रहा हूं, एक काम कीजिए, 10 करोड़ लोग मेरे साथ खड़ा कर दीजिए, आज हम स्कूल्स में पढ़वाना रुकवा देंगे, आज रुकवा देंगे। 10 करोड़ लोग को खड़ा कीजिए खड़ा, सबको एक साथ खड़ा कर दीजिए, हम जो बोल रहे हैं मेरी आवाज में आवाज मिला दें, आज बंद करवाते हैं। सरकारों की क्या हिम्मत है। परंतु क्या है ना, जो सही बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, उसके साथ तो खड़ा ही नहीं रहना, फिर क्या है, फिर क्या होगा? फिर बुरा जो बोलता है, जो ऐसे ही करते रहता है, उसके साथ खड़े रहते हैं, शुद्ध के साथ खड़े नहीं रहते। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ कितने लोग खड़े थे? कितने लोग खड़े थे? देखते हैं वो सारा इंटरव्यू देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ही सारा पाप कर्म कर दिया, है ना। देखते हैं ना,
अरे आप तो ये कर दिया, आप तो वो कर दिया, ऐसा कर दिया, मलेच्छों को भक्ति में ले आए हैं। हाँ, हरे कृष्णा वालों, हरे कृष्णा के लिए तो कल परसों ही तो चल रहा था ना, है देवानंद, है मूवी बना है, वो क्या बताता है, ये गलत गलत व्यवहार करता है, वो सब कुछ सारा सारा पाप कर्म हमने ही कर दिया। तो जो शुद्धता से भगवान की बातों का प्रचार करे उसके लिए तो सारा बुरा बात बोल दीजिए। अब बाकी सब सब गलत कर रहा है उसके लिए कुछ मत बोलिए। उसको ऐसे इंटरोगेट करते हैं जैसे पता नहीं वो क्या टेररिस्ट, कोई गलत काम करने वाला, ऐसे इंटरोगेट कर रहे हैं। प्रभु जी, मुझे भी किन्हीं ने कहा था कि शास्त्र खुद लोगों ने ही बनाए हैं। एक बात बताइए, भगवत गीता आप कहीं से भी ले आइए, भगवत गीता वही कैसे मिल जाती है? भगवत गीता ओरिजिनल जब से आई है तब से सेम ही है। अभी आप लोगों ने एक सुना होगा, आजकल चल रहा है, मैंने ज्यादा देखा नहीं है बट सुना होगा, कुछ एक 19 साल का कुछ एक बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कुछ 16,000 श्लोक याद कर लिया, पता नहीं कितना श्लोक याद कर लिया, कितना कुछ तो है ना, और वो रिसाइट कर दिए थे और उनको कुछ अवार्ड भी मिला, बोले 200 साल में पहली बार हुआ है। देखिए तो क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ये तो एक हम जानते हैं, ये तो एक जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले हमेशा ऐसे ही पढ़ा जाता था। स्मरण शक्ति हमारी बहुत तीव्र हुआ करती थी। वो तो क्या है, खान पीन एकदम गड़बड़ हो गया है, रहन सहन गड़बड़ हो गया है, विचार व्यवहार सब गड़बड़ हो गया है, हम लोगों को सब दूषण आ गया। नहीं तो आज भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि ये जो हम लोगों ने क्या दो इक्वेशन, हाँ मैथ्स वाले लोग समझेंगे, मैथ्स जिनने भी थोड़ा भी पढ़ा हो जानेंगे। हाँ क्या है, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ नंबर्स, दो नंबर, दो रूट्स आते हैं ना, सिंगल वेरिएबल, रूट्स ऑफ नंबर इन सिंगल वेरिएबल, है ना, वो क्या है, वो मालूम है शास्त्र में लिखा हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोक में, हमारे श्लोकों में लिखा हुआ, उसका वैल्यू लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। हाँ स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है, दो रूट्स होते हैं, क्या होता है वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा, रुकिए, चल भी जाओ, फंस भी गया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू रूट्स, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका एक्चुअली में डेरिवेशन ये साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्लोक है, श्लोक, और श्लोक को अगर आप लिख दीजिएगा तो यही आ रहा है। तो कैसा है, हमारे तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, जब पता चलता है तो आप लोग बड़ा बड़ा डिस्कवरी बताते हैं, शास्त्रों में पहले से ही प्रकट है। क्या है, ठीक है, अब नहीं आता, नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु हाँ पाई का भी डेरिवेशन यहीं पे लिखा हुआ है, जीरो का भी डिस्कवरी यहीं पे, सब शास्त्रों में है।
हमारे शास्त्रों में समय की अवधि, श्रीमद् भागवतम में समय, पूरा समय श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से हाईएस्ट तक, अणु के बारे में और परमाणु के बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। हमारे शास्त्र तो इतने रिच हैं जी, हैं? सारा साइंटिफिक रिसर्च, सारा साइंटिफिक डिस्कवरी तो सब यहीं पे है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो वो याद कर रहा था कि भगवत गीता में जब कृष्णा को देखते हैं अर्जुन, तो जो आंखों से सूर्य का प्रकाश निकल रहा तो उसको याद कर रहा था। तो हमारे शास्त्र तो ऐसे है। आर्यभट्ट का भी दिया, हाँ बिल्कुल। तो हमारे शास्त्र तो बड़े रिच हैं, बड़े बड़े दिव्य हैं। तो सनातन शास्त्रों पे तो लोग कैसे हो गए ना, लोग मूर्ख हो गए हैं, भौतिक नशे में लोग मूर्ख बन गए, तो अब उनसे बात करके लाभ नहीं है। परंतु ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे शास्त्र तो बड़े बड़े रिच हैं, बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है। और क्यों जानना है हमको, इतना क्यों जानना है? शास्त्रों में इतना गहन विचार है, जिस शास्त्र में ये लिखा हो उस शास्त्र में पता नहीं क्या क्या लिखा हो, और कितने लोगों ने क्या समझते होंगे। क्या है ना, आप उस भाषा को समझेंगे तब जाकर के आपको वो समझ में आएगा। अब जब आपको ये पता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल आपको पता है ना, टू रूट, तब आपको अब समझ में आएगा कि अच्छा उसमें वही लिखा हुआ है, उसमें वही लिखा हुआ है। परंतु आप उस शास्त्र को ऐसे पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक वैसे ही वैदिक मैथ्स भी है। अब वैदिक मैथ्स सब कोई कैलकुलेशन करते रहे, वैदिक मैथ्स वाले लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते। We have science museum in Delhi which shows Vedic science in traditional form, very informal. तो कैसा है, हम लोगों का शास्त्र तो बहुत महिमावान है ना, और सब कुछ समझ में आए अथवा ना आए, जैसे कोई, मैं फिर से बताया ना, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं जानते हैं, कोई अंधा जाएगा तो उसको क्या समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है? जबकि ये प्लस माइनस वाला, दो रूट्स निकालने वाला, वो तो बाद में सब कोई डिस्कवरी हुआ है, शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। तो वैदिक ज्ञान और सनातन ज्ञान, सनातन शास्त्र ऐसे ही डेप्थ वाला है। तो बड़ा विशाल है, इस पे बिल्कुल भी आक्षेप नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट महिमा मंडित करना चाहिए सरकारों को, व्यवस्थाओं को और बाकी लोगों को आकर के महिमा मंडित करना चाहिए। हमारा तो वो कार्य नहीं है, हमारा तो बस कृष्णा की बातों को ही सब तक प्रचार कर दें, हमारा वही कार्य है, वहीं तक लिमिटेड है। ठीक है, और हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो भी भगवान की बातों का पालन करता है, सब में सब प्रकार की मलिनता निकलती है, जैसी भी मलिनता हो सब निकल जाएगी। इससे और ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? हम कहते कोई भी बीमारी लेकर के आओ, अगर श्रद्धा है, बातों का पालन कीजिएगा, हम सबका गंदगी निकाल देंगे। भगवान की बातों में श्रद्धा है, हमको हितैषी जानते हैं, जो बोल रहे हैं वो पालन कीजिए, सारी गंदगियों से निकलिएगा। बोलिए क्या गंदगी है आपकी? परंतु आपको श्रद्धा ही नहीं है, ना मेरी बातों का पालन करेंगे, भगवान की बातों पर श्रद्धा नहीं है, मेरी बातों का पालन नहीं करेंगे, तो हम कैसे निकालें? मेरी दवाई इफेक्टिव है। अब जैसे बहुत सारे हर्बल वाले बाबा होते हैं ना, हर्ब औषधि देने वाले बाबा होते हैं ना, अब औषधि जब कोई किसी के पास गया है औषधि लेने, हैं बहुत सारे होते हैं ना, या फिर होम्योपैथी मेडिसिन वाले भी होते हैं ना। अब क्या उनसे हम सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं कि आपने जो दवाई दी है वो ये वाली दवाई है, ये वाली दवाई हमको ये वाला इफेक्ट करेगी? कुछ लेके आते हैं क्या? हैं होम्योपैथी मेडिसिन जो हमको हाथ में दे देते हैं,
बना करके देते हैं, हम क्या सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं? हम श्रद्धा रखते हैं ना उन पे। जो आयुर्वेदिक दवाई भी दे रहा है, हर्बल दवाई भी दे रहा है, हम उस पर श्रद्धा रखते हैं ना कि हमारे लिए हितकारी देंगे, रखते हैं ना? श्रद्धा रखते हैं, उसके बाद असर होता है ना? यस नो? श्रद्धा नहीं हुआ तो दवाई क्यों लोगे? किसी को ऐसा लगे जहरी दे देंगे, कहां से असर होगा और कहां से वो दवाई लेंगे? समझ में आ रहा है? हमेशा करते हैं ना, होम्योपैथी मेडिसिन लेने जाते हैं या फिर आयुर्वेदिक लेने जाते हैं या फिर हर्बल लेने जाते हैं, तो हम पहले श्रद्धा रखते हैं और उसके बाद दवाई लेते हैं, और दवाई लेते हैं तो असर होता है। हम भी बोल रहे हैं हमारे पास दवाई है, आओ ले लो, हमारे पास दवाई है, लेकर के देखो, असर होगा। भगवान की बातों का पालन कीजिए, असर होगा। कैसे नहीं होगा? हमने तो आज तक एक अपवाद नहीं देखा। आप श्रद्धा नहीं कीजिएगा वो अलग बात है, आप भगवान की बातों पे श्रद्धा नहीं कीजिएगा, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, वो तो विश्व में कोई करना ही नहीं चाहता, विरला ही कोई करता है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं। अब श्रद्धा नहीं रखिएगा तो इलाज तो नहीं होगा। तो भगवान की बातों पर श्रद्धा रखिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, अपने आप अंदर में पूरा बदलाव देखिए, सारी गंदगी सारी मलिनता को मिटते हुए देखिए। अब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? मेडिसिन जो काम कर रही है उससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? और आपका अहित क्या हो जाएगा? अगर हम भगवान की बातों का बताएंगे, आप सुन लीजिएगा, पालन कीजिएगा, 15 दिन 1 महीना पालन कर लीजिएगा, तो उससे आपका अहित क्या हो जाएगा? हम बोल रहे हैं उससे आपका सबसे बड़ा हित होगा। और लोग बोलता है नहीं नहीं अहित हो जाएगा, नहीं अहित हो जाएगा। अरे श्रद्धा ही नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते तो इफेक्ट नहीं दिखाई देता। फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही है, भगवान की बातें ऐसी ही है, ये सब थियोरिटिकल बातें। थियोरिटिकल बातें नहीं है, आप थ्योरी बना दियो, आप प्रैक्टिकली उसको अपना नहीं रहो। भगवान की हर एक बातें हमारी जीवन में लगाने के लिए भगवान ने जो जो बात बताई है हमारे लिए बताई है। भगवान का ज्ञान तो असीमित है, ये कृष्णा और अर्जुन दोनों बोलते हैं भगवत गीता में, क्यों नहीं असीमित ज्ञान बता दिया? हमको वही ज्ञान बताया जो हमारे लिए। बातों को सुनिए, पालन कीजिए, जीवन में लगाइए और जीवन को शुद्ध बनाइए। बड़ा आसान है, और जो नहीं करेगा वो अपना जीवन खुद ही मुश्किल बना रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो। और हाँ, ये जो अश्रद्धालु और श्रद्धालु की बात हुई, आज क्या करें? अश्रद्धालु को कितनी भी मदद करें, जब तक वो श्रद्धा लेकर के नहीं आएंगे हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे होम्योपैथी या क्या एलोपैथी में तो लिख करके दे देते हैं ना, बाकी कोई भी मेडिसिन जिसमें लिख करके दवाई का इंग्रेडिएंट लिख करके नहीं देते कोई भी मेडिसिन। और पहले भी कैसा होता था, आजकल इंटरनेट आ गया, आजकल इंटरनेट आ गया तो आजकल तो हम सर्च कर लेते हैं। बहुत लोगों को 20 साल पुरानी वाली स्थिति नहीं पता होगी। अरे डॉक्टर ठीक उल्टा दवाई लिख देता था एलोपैथी में, तो क्या सर्च कर लेगा क्या? लोग सर्च करके देख लेगा कि क्या इंग्रेडिएंट है, क्या उसका इफेक्ट होगा? कुछ नहीं पता चलता। आज भी जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो क्या उस दवाई दिखाता है क्या? तो कैसा है, और कितना क्वांटिटी डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, सब पता चल जाता है। तो कैसा है, हमको श्रद्धा रखना ही होता है, वो रखना ही होता है। चाहे हमको लाख भी पता हो कि गड़बड़ हो रहा है, तो हमको जो लीस्ट हमारा बुरा करेगा उस पर श्रद्धा रखना होता है। तो श्रद्धा तो हमेशा ही रखते हैं। तो श्रद्धा रखिए, हैं, और हमको अपना हितैषी जान लीजिए, क्योंकि हमको अपना हितैषी नहीं जानिएगा तो लगेगा कि देखिए ये तो कड़वी बात बोल रहे हैं, ये तो बुरी बात बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बात बोल रहे हैं, ये तो वैसा बोल रहे हैं। हमको अपना हितैषी जानिए, श्रद्धा रखिए, सब बदलाव आएगा, सब। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।